ब्राह्मण अर्थात सदा बिजी रहने वाले, है ना। ब्राह्मण अर्थात सदा बिजी रहने वाले। लेकिन आज तो दुनिया में हर कोई बिजी है ना, सदा बिजी है। आज चारों तरफ क्या स्वर सुनने को मिलता है, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, है ना। हर कोई कहता है हम बिजी हैं। तो फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात सदा बिजी रहने वाले। तो फिर ब्राह्मणों के बिजी होने में और दूसरों के बिजी होने में क्या अंतर है ना, उसको थोड़ा समझेंगे। दुनिया में आत्माएं किस में बिजी हैं? माया में बिजी है ना। दुनिया में किसने बिजी कर रखा है आत्माओं को? हाँ, माया ने। माया अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है, विकारों में सारे दिन बिजी रखती है। और बाबा ने हमें किस में बिजी रहने को कहा है? विचार सागर मंथन, याद और सेवा में, है ना। 3 चीज़ों में हमें बिजी रहना है, विचार सागर मंथन में, याद में और सेवा में। और हम बच्चे भी, बाबा कहते हम बच्चे बिजी रहते हैं तो हमारी कमाई हो रही है। बिजी बिजनेसमैन हैं हम, जो निरंतर कमाई कर रहे हैं। और दुनिया में जो बिजी हैं वो निरंतर गंवा रहे हैं। जो जितना बिजी है वो इतना गंवा रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है जो बाबा ने थियोरी समझाई। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है निशानी। कैसे पता चले कि हम सचमुच श्रीमत प्रमाण कमाई में बिजी हैं? क्योंकि जितना जो कमाता है, जितना जो भरपूर होता है, वो उतना निर्माण बनता है ना। उसके अंदर उतने गुण आते हैं, ह्यूमिलिटी आती है। जितना पेड़ फल से लदा हुआ होता है उतना झुका हुआ होता है। और दुनिया में जो बिजी होते हैं और जो स्थूल कमाई करते हैं वो क्या करते हैं? बहुत अभिमान में रहते हैं। और हम बच्चे जो सूक्ष्म कमाई करते हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर, हम अति निर्माण होते हैं। ये हमारी निशानी है ना। एक बार देखो, एक बहन कहती है कि आज सुबह बहुत झगड़ा हुआ। तो मैंने कहा कैसे? तो कहती मैं बाबा को याद कर रही थी और बच्चे शोर मचा रहे थे और युगल सो रहे थे और बच्चों को रोक भी नहीं रहे थे। तो मैं उठी और मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने बच्चों को भी मारा और युगल को भी बहुत डांटा, है ना। तो मैंने उसको कहा आप पक्का बाबा को ही याद कर रहे थे ना, क्योंकि ये ठीक है कि आप कुछ कर रहे थे, वो डिस्टर्ब कर रहे थे तो आपने डांटा, मारा, पीटा, जो भी किया। लेकिन अगर आप बाबा को याद कर रहे थे तो आप डांट मार पीट कैसे सकते हो? वो तो नहीं कर सकते ना। तो हम बिजी थे, किसी ने डिस्टर्ब किया, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी ने डिस्टर्ब किया और हम बाबा की याद में बिजी थे तो हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर डिस्टर्ब किया और क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब हम बाबा की याद में तो बिजी नहीं थे, या विचार सागर मंथन में तो बिजी नहीं थे, या यथार्थ सेवा। यथार्थ सेवा तो योग युक्त होकर होती है। तो अगर सेवा में भी हैं और अगर वहाँ भी क्रोध आ रहा है, दुख हो रहा है ना, टेंशन हो रही है, तो ये सब निशानियाँ क्या हैं कि हम यथार्थ सेवा में बिजी
नहीं है। मुझे याद है एक बार एक भाई था, तो कोई प्रोग्राम, वो अपना अनुभव सुना रहे थे कि कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो सब जो सामान लाने की जिम्मेवारी है ना उनकी थी। तो वरदान के कार्ड्स होते हैं ना, तो वरदान के कार्ड्स की जो बंच था, बंडल था, वो भूल गए लाना। तो वो जो दूसरा भाई था जो उनको सुपरवाइज कर रहा था, वो कहते कहाँ है वरदान, कहाँ है वरदान, ऐसे करके चिल्लाने लगा। तो ये भाई कहता है आपके वरदान कहाँ है है ना, पहले तो अपने वरदान तो याद रखे ना वरदान के कार्ड तो चलो खो गए या नहीं आए या चलो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हमारे वरदान कहाँ गए। तो बाबा कहते हैं ये जो विधि है, ये जो निशानी है, ये निशानी दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि जितना हम कमाई में बिजी हैं, जितना हम सचमुच यथार्थ बाबा की श्रीमत प्रमाण बिजी हैं, उतना ही हमें उसमें जो निशानी होगी वो है नशा भी उतना ही और निर्माण भी उतना ही, जोश भी उतना ही, होश भी उतना ही, है ना। काम भी बहुत करेंगे लेकिन साथ साथ में स्वमान में भी रहेंगे, निर्माण भी रहेंगे। ऐसे नहीं किसी को उल्टा कह देंगे। कई बार क्या होता है ना, घरों में क्या कहते हैं, आज इन्होंने बहुत काम किया ना, आज इनके पास मत जाना, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से अभी चिल्लाएंगे, क्योंकि नशा चढ़ जाता है ना। तो जब नशा चढ़ता है तो फिर क्या, आप खुद बिजी हैं तो हर एक को कहेंगे तुम बैठे हो, तुम कुछ नहीं करे। वैसे खुद बैठा होगा रोज़, लेकिन आज करेगा तो फिर 10 पे चिल्लाएगा, है ना। लेकिन बाबा कहते यहाँ जो यथार्थ बिजी रहते, जो बाबा की श्रीमत प्रमाण विचार सागर मंथन में, बाबा की याद में और योग युक्त होकर, कर्म योगी होकर सेवा में बिजी होते, ऐसे बच्चों की निशानी होती कि उनके अंदर नशा भी उतना ही और निर्माण भी उतना ही। क्योंकि ये जो नशा और निर्माण का बैलेंस है ना, ये बहुत आवश्यक है। दुनिया में ना लोग कहते हैं पैशन, है ना। देखो, पैशन, अग्रेशन और डेस्परेशन, है ना। एक तरफ कहेंगे पैशन, पैशनेट होना चाहिए, तो जिसको बाबा कहते हैं ना नशे में होना, कि जिसको दुनिया में कहेंगे कि ये बहुत पैशनेटली सेवा कर रहे हैं, तो वो जो पैशन भी होना चाहिए। लेकिन पैशन के साथ एग्रेशन नहीं होना चाहिए, है ना। पैशन के साथ फिर क्या होना चाहिए, जितना पैशनेट उतना ही हम्बल, है ना। अपनी तरफ से हम बहुत अच्छे से बाबा की सेवा करें, सुबह से रात तक बिजी रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई सामने आया तो फिर खुद इतने जोश में है कि सामने वाले को कुछ समझे ही ना, या उसको 2 बातें कह दें या उसका अपमान कर दें। तो ऐसा नहीं, बाबा कहते हमें नशा है, लेकिन वो नशा तो ईश्वरीय नशा है ना, शुद्ध नशा है। तो उस शुद्ध नशे में हमारी मर्यादा क्रॉस नहीं होती, हमारी दृष्टि जो है वो आत्मिक रहती है, हमारा अन्य के प्रति जो बोल होते हैं वो रिस्पेक्टफुल होते हैं। तो बाबा कहते जितना नशा उतना निर्माण, क्योंकि पैशन एग्रेशन में बदल जाता है, और एग्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, डेस्परेशन में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत, है ना, इनके फिर अन्यों को क्या एनर्जी मिलती है, ये तो कुछ ना ही करे तो ठीक है, ये जैसे ही करते हैं ना तो ये बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। अभी मुझे एक भाई कह रहे थे कि कुछ समय तक बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया था, फिर अभी ध्यान दिया ना तो इतना उसको प्रमोट किया किसी सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया वालों ने उनको ब्लॉक कर दिया, उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। तो मुझे कहते कि मैंने शायद पिछले 2 महीने में सारी कंपनीज़ को ईमेल कर दिए, सब कुछ, मतलब उसी अकाउंट से, है ना, सबको लिख दिया। तो इस कारण से उन्होंने मुझे नोटिस दे के ब्लॉक कर दिया। तो कहते हैं दीदी मेरे से क्या गलती हुई।
तो मैंने कहा ये ना डेस्परेशन है ना। तो डेस्परेशन से क्या होता है, सामने वाले को ना डर लगता है, क्योंकि आजकल हर आत्मा जो है उसके अंदर भय है ना। तो जैसे ही आप बहुत डेस्परेट हो जाओगे, जैसे बाबा कहते हैं हर एक की सेवा करो, है ना। तो एक होता है बहुत नशे में हमेशा निमंत्रण देना, लेकिन एक होता है इतना ज़्यादा निमंत्रण दे देते हैं कि सामने वाला डर जाता है कि ये पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि नशा भी हो, निर्माणता भी हो, उसमें एक मर्यादा भी हो, हर प्रकार से चले। तो बाबा कहते हैं बिज़ी भी रहना है, लेकिन जब हम यथार्थ बिज़ी रहेंगे, जब हम ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, बाबा की याद में है, प्योरिटी में है, और सेवा भी जो है वो बड़ी युक्ति युक्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर निशानी ये दिखाई देगी कि जितना नशा है उतनी निर्माणता भी है। तो इसको भी याद रखना है। और सबसे बड़ी बात है, बिज़ी तो रहना ही है, क्योंकि अगर अपने को बाबा की याद में, सेवा में बिज़ी नहीं करेंगे तो आज तो माया कैसी है, माया बिल्कुल बिज़ी कर देती है ना। क्योंकि आज तो माया का मुख्य टूल ही है कि वो आपके समय को, संकल्प को बिज़ी रखे, आपके टाइम को और थॉट को वेस्ट कराती रहे। तो इसीलिए जैसे हम बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि मानो कोई स्थान है, कोई खेत है, अगर उसमें बीज नहीं बोए तो क्या होता है, कोई अगर फसल के लिए बीज नहीं बोए तो फिर वहाँ पर घास फूस और ऐसी चीज़ें आप ही उग जाती और स्थान को भर देती हैं। तो ऐसे ही अगर हम शुद्ध संकल्पों की खेती नहीं करेंगे, है ना, सेवा के संकल्प नहीं रचेंगे, सेवा के कर्म नहीं करेंगे, ज्ञान के विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, तो फिर नेचुरल है कि मन तो खाली नहीं रहेगा ना। मन में फिर माया संकल्प के बीज बोएगी या कुछ ना कुछ हमसे विकर्म कराती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को खूब यथार्थ बिजी रखो। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा आज कहते हैं सर्विस की बहुत युक्तियाँ निकालो, है ना। और बाबा आज मुख्य 2 बातें कहते हैं। मैं तो समझती हूँ नई नई युक्तियाँ क्या निकालें, जो युक्तियाँ बाबा ने इतनी सारी निकाल के दी हुई हैं, अगर हम उसी को ही कार्य में लगा लें तो भी कितनी सेवा हो सकती है ना। नई युक्ति तो चलो ठीक है, वो तो जैसे अभी देखो जब कोविड आया तो ये जूम शुरू हुआ, ये नई युक्ति है ना। तो इस प्रकार से नई युक्तियाँ तो निकलती रहती हैं, लेकिन वो तो चलो वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं समझती हूँ मेजॉरिटी तो ऐसे भी बैठे हैं जो सेवा ही नहीं करते हैं तो वो जो सेवा की जो युक्तियाँ हैं, है ना, देखो पहले तो हमें समझना है सेवा कैसे करनी है या सेवा क्या है। तो पहली चीज़ है, सेवा के सब्जेक्ट में सेवा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आत्माओं की सेवा, जो अज्ञानी आत्माओं की सेवा। दूसरी होती है यज्ञ सेवा, है ना। यज्ञ सेवा से हमें बल मिलता है। यज्ञ सेवा क्या होती है? यज्ञ सेवा माना जो बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है, जो इतनी बड़ी व्यवस्था है। जैसे आप पालना ले रहे हैं ना, स्टूडेंट्स सेंटर्स से पालना लेते हैं, तो जब हम पालना लेते हैं इतनी बड़ी व्यवस्था बनी हुई है, तो इस पूरी व्यवस्था को अपने तन मन और धन का सहयोग देना, ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन लगाना, इसको कहते हैं यज्ञ सेवा। और यज्ञ सेवा चॉइस नहीं है, यज्ञ सेवा जिम्मेवारी है ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं यज्ञ सेवा ना करें तो क्या चढ़ता है? बोझ। यज्ञ सेवा क्या है? बाबा की पालना का रिटर्न है। अगर हम बाबा से इतनी पालना ले रहे हैं और बाबा के बनाए यज्ञ से इतनी पालना ले रहे हैं और उस यज्ञ को ही हम ना सींचे अपने तन मन धन से,
तो ये क्या है, ये तो कर्जा चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये पहली चीज़ है कि यज्ञ सेवा चॉइस नहीं है, यज्ञ सेवा तो मैंडेटरी है। जैसे आप देखो दुनिया में भी क्या होता है, दुनिया में भी कहते हैं कि बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसकी पालना करते हैं ना, बच्चे की पालना करते हैं। लेकिन जब वो माता पिता बच्चे की पालना कर रहे होते हैं तो बच्चे पर क्या चढ़ता है, कर्जा, है ना, कर्जा चढ़ता है। और फिर बच्चा जैसे जैसे लायक बनता है तो उसको कर्जा उतारना होता है। दुनिया में भी कहा जाता है माता पिता की पालना का कर्ज उतारना पड़ता है। तो ठीक है ना, तो बाबा कहते हैं ये जो जैसे वो कर्ज उतारना पड़ता है, ऐसे आप सोचो वो माता पिता तो फिर हमारी क्या पालना करते हैं, सिर्फ शरीर की पालना करते हैं, उसमें भी हम कहते हैं उनका कर्ज उतारना पड़ता है। और यहाँ ये जो पारलौकिक माता पिता हैं, हमारे बेहद के माता पिता हैं, ये तो हमें 21 जन्मों के वर्षे के लायक बना रहे हैं, हमारी रूहानी जिस्मानी दोनों पालना कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा की पालना का रिटर्न देना, कर्ज ना चढ़ाना, उसके लिए हमें यज्ञ सेवा तन मन धन से करनी होती है। ये पहली जिम्मेवारी होती है, इसको हम सेवा भी नहीं कहते, ये जिम्मेवारी है ना, ये तो उठानी ही पड़ती है वरना बोझ चढ़ता है। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं आत्माओं की सेवा, ये जो आत्माएं इतनी दुनिया में दुखी हैं इनकी सेवा करना, तो उसके लिए बाबा हमें कहते हैं भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, क्योंकि उन आत्माओं को हमें तन मन धन नहीं लगाना है, उन आत्माओं को हमें बाबा के नज़दीक लाना है ना, उन आत्माओं को हमें लक्ष्य देना है, उन आत्माओं को हमें समझ देनी है, उन आत्माओं को हमें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि जब तक एक आत्मा समझेगी नहीं, अपने लक्ष्य को धारण नहीं करेगी और जब तक अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बनाएगी तो उसका भाग्य कैसे बनेगा। तो बाबा आज ये भी कहते कि विश्व सेवा या दुखी आत्माएं जो आज विश्व में हैं उनकी सेवा के लिए भी युक्तियाँ निकालो। तो आज बाबा ने 2 बातें मुख्य कही। एक बाबा ने कहा ये जो गोला है, सृष्टि चक्र है जिसमें 12 बज रहे हैं, वो सबको समझाओ, है ना। तो बाबा कहते दिन और रात का ये चक्र है, ये सबको समझाओ। और अभी रात पूरी होकर दिन बन रहा है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि सबको बोर्ड लगा दो घर में, हर एक बच्चा अपने घर में बोर्ड लगाए। क्या बोर्ड? डेटी सोवरेनिटी इज़ योर गॉड फादरली बर्थ राइट, है ना। दैवी स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम बाबा के बने हैं तो हमारा दैवी स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, ईश्वर की संतान कहाँ होनी चाहिए? ईश्वर की संतान तो सतयुग में होनी चाहिए ना, प्रैक्टिकल बात है। भगवान के बच्चों का घर कैसा होना चाहिए? ऐसा धूल मिट्टी वाला कलयुग का घर? हाँ, तो बाबा कहते नहीं, ऐसा घर बाबा के बच्चों का नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय संतान क्या डिज़र्व करते हैं? ईश्वरीय संतान डिज़र्व करते हैं दैवी स्वराज्य, दैवी राजधानी। लेकिन बाबा कहते वो जो ईश्वरीय बर्थ राइट थी हमारी, वो बर्थ राइट कैसे गायब हो गई? माया के कारण, है ना। देखो मैं जब ज्ञान में आई नहीं थी तो सेंटर जो पास में था वहाँ ऐसे बाहर बोर्ड लगा था। ये जो आज बोर्ड की बात आई ना तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र था और उस पर लिखा था गृहस्थ व्यवहार में संपूर्ण पवित्रता एवं सुख शांति
आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं अपने मन में सोचती, गृहस्थ व्यवहार में कौन सा पवित्रता सुख शांति होती है, हमने तो कभी नहीं देखी है ना अपने माता पिता को देखी, ना कोई चाचा मामा को देखी, पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ना जब भी बोर्ड देखती तो एक जैसे संकल्प चलता कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। क्योंकि देखो, हम लोग द्वापर युग से जब माया हम पर राज करने लगती है तो हम क्या समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होना ही है, और जब वो होना ही है तो फिर दुख तो होना ही है ना। और फिर जो अगर किसी को ये नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो क्या करो, जाओ जंगल चले जाओ, साधु बन जाओ, है ना। तो यही समझते थे आज तक। तो बाबा हमें समझाते हैं कि तुम समझते हो कि गृहस्थी माना परिस्थितियां तो आएंगी, है ना। परिस्थिति है, संबंध है, कारोबार है, व्यापार है, तो इसका मतलब सुख शांति नहीं हो सकती। मनुष्य क्या कहता है, इतना काम है, बच्चे हैं, शरीर है, गृहस्थ व्यवहार में कहाँ सुख होगा, है ना। मनुष्य कहता है, अब देखो ये बच्चा इतना तंग कर रहा है, इसके साथ कैसे कोई सुखी हो, है ना। तो क्योंकि मनुष्य सोचता है कि परिस्थितियों के कारण हम दुखी हैं, और अगर सुखी होना है तो क्या करो, चले जाओ परिस्थितियों को छोड़कर संन्यास ले लो, तो फिर संन्यास ले लेंगे तो सुख ही सुख हो जाएगा। अब किसी सन्यासी को किसी ने पूछा नहीं कि सुख हुआ या नहीं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि वो घर छोड़ के चले गए तो सुखी हो गए। अब उनको जानवर या कीट पतंगे कितने तंग करते हैं, वो कथा तो किसी ने सुनाई नहीं, सुनी नहीं, लेकिन मनुष्य सोचता है कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो हमारा तो कारोबार है, व्यवहार है, व्यापार है, तो ऐसे में कहाँ ही सुख शांति होगी। तो बाबा ने हमें समझाया कि तुम्हें परिस्थितियों से नहीं लड़ना है। परिस्थिति तो हर युग में होती है, जीवन मृत्यु तो सतयुग में भी होता है। सतयुग में भी शरीर मिलता है, शरीर छूटता है। सतयुग में भी राजा रानी और प्रजा होते हैं। सतयुग में भी ऐसा नहीं होता हर कोई राजा होता है। सतयुग में भी स्त्री पुरुष होते हैं, है कि नहीं। सतयुग में कोई एक ही जेंडर थोड़ी होता है, स्त्री पुरुष वहाँ भी होते हैं, वहाँ भी बाल बच्चे होते हैं, वहाँ पर भी राजा रानी प्रजा होते हैं, वहाँ भी जन्म मरण होता है। लेकिन बाबा कहते वहाँ विकार नहीं होते, वहाँ देह भान नहीं होता, देह अभिमान नहीं होता, वहाँ मोह नहीं होता, वहाँ काम नहीं होता, वहाँ लोभ नहीं होता, है ना, क्रोध नहीं होता, इसीलिए वो सतयुग है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार तो सतयुग में भी है, गृहस्थ व्यवहार कलयुग में भी है। जब देखो भारत में भक्ति होती है तो मुझे याद है हम जब छोटे छोटे थे तो घर में डेकोरेशन होती थी ना, आजकल तो पता नहीं कितने टाइप के डेकोर निकल गए। उस समय पर तो देवी देवताओं के चित्र, है ना, ऐसे फ़ोटो लगा लगा के ऐसे स्लैंट करके झुला कर फ़ोटो लगाते थे, उसी को ही डेकोरेशन समझते थे। और जितने भी चित्र आप देखो कैसे होते थे, श्री राम सीता, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण, तो ऐसे जोड़ियों वाले चित्र होते थे, परिवारों वाले चित्र होते थे कि शंकर पार्वती भी हैं तो उनके साथ कार्तिकेय भी हैं तो गणेश भी हैं, तो इस प्रकार से चित्र होते थे। तो बाबा के उसके साथ भी ना फिर पशु पंछी भी बहुत आराम से साथ में खेल रहे हैं, है ना, सर्प गले में पड़ा हुआ है, डसता नहीं। तो इस प्रकार इतनी सुंदर हार्मनी की दुनिया के चित्र देखते हुए हम बड़े हुए। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार तो ऐसा होता था, और आज भी गृहस्थ व्यवहार है, सतयुग में भी गृहस्थ व्यवहार है, लेकिन आज और उसमें अंतर क्या पड़ गया, विकारों का, माया के राज्य का।
इसलिए बाबा हमें कहते हैं तुम्हें परिस्थितियों से नहीं लड़ना, तुम्हें सिस्टम से नहीं लड़ना, तुम्हें किसी और चीज़ से नहीं लड़ना, तुम्हें बच्चे माया जीत बनना है, तुम्हें विश्व जीत बनने के लिए माया जीत बनना है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हर एक को सृष्टि चक्र का राज समझाओ और समझाओ कि हम जो ईश्वरीय संतान हैं, हम सत्युग देवी स्वराज्य में थे। स्वराज्य माना माया का राज्य नहीं था, आत्मा अपनी मन बुद्धि संस्कारों की मालिक थी, आत्मा दिव्य थी। तो बाबा कहते ऐसा देवी स्वराज्य था हमारा। फिर उनको समझाओ 2 युगों तक वो देवी स्वराज्य चला जब आत्मा शक्तिशाली थी, और फिर क्या हुआ, द्वापर युग आया और आत्मा की आधी शक्ति खत्म हो गई, और तब से लेकर माया का राज्य शुरू हुआ। और माया का राज्य जब शुरू हुआ तो स्वराज अधिकारी से हम अधीन हो गए, और फिर हम वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस गए, और इसी कारण हम दुखी हैं, है ना। मनुष्य इसलिए थोड़ी दुखी है कि एक अमीर है एक गरीब है, लेकिन इसलिए दुखी है अमीर को अमीरी का भान है और गरीब को गरीबी का भान है ना। गरीब समझता है मैं गरीब हूँ, अमीर समझता है मैं अमीर हूँ, और अमीर मिसट्रीट करता है और गरीब दुखी होता है। अमीर दुख देता है, गरीब दुख लेता है, इसलिए दुखी है। तो बाबा कहते सतयुग में भी गरीब अमीर की बात नहीं होगी, लेकिन कोई राजा का धन और प्रजा का धन तो एक बराबर नहीं होगा ना। राजा के पास तो प्रजा से बहुत ज़्यादा धन होगा, लेकिन राजा को ये देह भान नहीं होगा, देह अभिमान नहीं होगा कि मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं एक्सप्लॉइट करूँ, ऐसा नहीं होगा। और प्रजा को भी ऐसे नहीं लगेगा मैं छोटा हूँ, नीचा हूँ, विक्टिम हूँ, मुझे डरना चाहिए, राजा कभी भी कुछ कर सकता है। तो बाबा कहते हैं ये जो विकार है ना, ये प्रॉब्लम है। आज भी आप देखो बच्चे, सतयुग में भी बच्चे जवान बूढ़े होते हैं, आज भी होते हैं, लेकिन आज मोह है ना। इसीलिए बच्चे छोटे होते हैं तो अच्छे लगते हैं, फिर जवाब देने लगते हैं, बड़े होते हैं तो बुरे लगते हैं, है ना। फिर ये सारी बातें शुरू होती हैं। फिर मोह के कारण हम उनकी यात्रा में फंसे पड़े रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। आप सोचो आज भी चिड़िया अपने बच्चे को पालना देती है, उड़ा देती है, लेकिन मनुष्य बच्चे में फंसा रहता है, दुखी होता रहता है ना। कई बार तो कहते हैं बच्चे की बहुत चिंता लगती है, बच्चा साथ में रहता है, नहीं बच्चा तो लंदन में रहता है, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन बच्चे की चिंता लगी पड़ी रहती है ना। तो अब ऐसे कि क्या सल्यूशन है, कुछ सल्यूशन है कि बच्चा तो यहाँ रहता भी नहीं, तुम उसकी चिंता में दुखी हो रहे हो। तो बाबा कहते हैं ये जो स्वराज अधिकारी जो हम बच्चे थे, आज हम विकारों के अधीन होकर दुखी हो गए। काम की मत हमें देह में, देह के रूप रंग में, दूसरे की देह में कितना फंसा देती है ना। इस कारणों से हम दुखी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हर बच्चे को समझाओ कि गृहस्थ व्यवहार प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है विकार, प्रॉब्लम है माया। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान बल दे रहा हूँ, योग बल दे रहा हूँ, पवित्रता की श्रीमत देकर पवित्र बना रहा हूँ, और जब तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम माया जीत बन जाएंगे, तुम अपने विकारों पर विजय पालेंगे। और विकारों पर विजय पालेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी, ऐसी आत्मा कभी भी दुख, चिंता, कोई भी नेगेटिव इमोशन, भय है ना, या क्रोध, ऐसे इमोशंस के प्रभाव में नहीं आएगी। तो बाबा कहते फिर से देवी स्वराज्य बाबा बना रहे हैं, फिर से हम आत्माओं को बाबा की याद के बल से, हर बल जो बाबा देते हैं उसको धारण कर मायाजीत बनने की बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं। और मायाजीत सो स्वराज अधिकारी,
सो फिर दैवी स्वराज्य के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कहते ये सेवा हर बच्चा करे। और मैं तो समझती हूँ कि जब हमने कोर्स किया तो जो 12 बजने वाला कांटा था वो है ना ऐसे 11 पे था, है ना, 11 से और 11 और 12 के बीच में गैप था। लेकिन अभी तो जो समय का कांटा है वो और भी पास आ गया है ना। और अभी तो एकदम 12 बजे की बजे, अभी तो विश्व परिवर्तन जैसे बिल्कुल आ पहुंचा है दरवाजे पर। इसीलिए बाबा कहते अब हर आत्मा को संदेश दो कि अब तुम परिस्थितियों से मत लड़ो, अब तुम अपने योग बल से अपने विकारों पर विजय पाओ। और विकारों पर विजय पाकर तुम संपूर्ण पवित्रता के आधार से संपूर्ण सुख शांति की जीवन इस कोलाहल और हलचल के समय में बनाओ, है ना। क्योंकि आत्मिक स्थिति से, स्वस्थिति से तुम संपूर्ण सुख शांति की जीवन बनाओ। और जब आज गृहस्थ व्यवहार में परिस्थितियों के बीच रहते तुम ऐसी स्वस्थिति बना लेंगे कि सदा सुखी और शांत रहेंगे पवित्रता के बल से, तो फिर क्या होगा, कल इसी की प्रालब्ध सतयुग में मिलेगी और हम वहाँ सदा सुख शांति की दुनिया में चले जाएंगे। तो ये संदेश हमें हर आत्मा को देना है। तो यज्ञ सेवा और विश्व कल्याण अर्थ जो सेवा है वो दोनों ही हम बच्चों को करनी है। और जब कोई भी आत्मा तैयार होती है ना समझने के लिए कि सचमुच ईश्वरीय कार्य कैसे चल रहा है, तो जैसे थोड़ा सा परिचय आपने दे दिया सृष्टि चक्र का, फिर उसको रुचि आई, है ना। जैसे हम प्रदर्शनी लगाते हैं तो प्रदर्शनी लगाओ, या किसी को इंडिविजुअल थोड़ा सा, है ना, चक्र का ज्ञान समझा दिया या आत्मा का ज्ञान समझाया। चक्र का ज्ञान समझा ना, उसमें 5000 ये वो ज़्यादा नहीं जाना होता, उसमें बस ये समझाना होता है कि हम स्वराज अधिकारी थे, आज हम अधीन हो गए हैं और इसका कारण माया है, और अब हमें माया जीत, योगी बनने से हम माया जीत बनेंगे। हमें बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। और जब आत्मा राजयोग सीखने में इंटरेस्टेड हो फिर उसको क्या करना होता है, फिर उसको कोर्स के लिए निमंत्रण देना होता है ना। फिर उसको कोर्स का इनविटेशन देना है कि इस कोर्स में हमें समझाया जाता है कैसे आत्मा अपने में फोर्स भरे और मायाजीत बने। तो फिर हर महीने कोर्स होता है, उसको इनविटेशन दे के उसको तैयार कर देना है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं, मैं समझती हूँ कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाबा के चित्र हैं और इतनी युक्तियाँ हैं, इनको हम यूज़ करें। और ये जो बोर्ड लगाने की बात है कि गृहस्थ व्यवहार में संपूर्ण पवित्रता एवं सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, या ईश्वर के बच्चे सुख शांति की जीवन के अधिकारी हैं, ये हर आत्मा को मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि आज मनुष्य यही सोचता है कि गृहस्थ व्यवहार में तो सुखी और शांत नहीं हो सकते। तो ये दूसरी बात। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि इस समय तुम बच्चों को भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, है ना, ईश्वरीय कार्य में भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते कि यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। आप सोचो कि इस दुनिया में आज जितनी भी अथॉरिटी में लोग बैठे हैं ना, जो निर्णय करने के लिए बैठे हैं, उन आत्माओं में भी ईश्वरीय कार्य को समझने की ताकत नहीं है ना। मुझे एक बार एक माता ने कहा कि युगल ने बहुत मारा पवित्रता के लिए, और फिर मारने के बाद उन्होंने जो गांव के बड़े लोग थे, है ना, उनको इकट्ठा कर लिया और थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को भी इकट्ठा किया। और फिर उनको कहा कि आप बताओ, ये बात गलत है ना कि पत्नी कहे कि हम पवित्र रहेंगे
और हम काम विकार नहीं देंगे, तो ये बात तो गलत है ना। तो कहती जितने भी लोग थे वहाँ पर वो कहते हाँ ये बात तो गलत है ना। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय कार्य, पवित्रता की दुनिया स्थापन करने का कार्य बाबा जो कर रहे हैं, इसको कोई समझे और आपके लिए खड़ा हो, सहयोग दे, ये आज नहीं हो सकता, क्योंकि कोई राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर प्रजा की पालना करने की, निर्णय लेने की शक्ति हो। राजा माना निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति के लिए प्योरिटी चाहिए। जब पतित आत्मा न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर पतित आत्मा पवित्रता का न्याय नहीं करेंगे। पतित आत्मा कभी ये नहीं कहेंगे कि पवित्र बनना राइट है या योगी बनना राइट है ना। मनुष्य आज जितने भी कानून बने हुए हैं ये सब क्या पतित पने के कानून है ना। तो बाबा कहते इसीलिए इस दुनिया में कोई राजा नहीं है, तुम्हारा फैसला कोई नहीं करेगा। तुम सोचेंगे कि तुम आज किसी को इन्वॉल्व करेंगे, किसी के पास जाएंगे या कोई गवर्नमेंट में भी कोई इंस्टीट्यूशन की मदद लेंगे और वो आपकी ईश्वरीय कार्य को सपोर्ट करेंगे। तो बाबा कहते नहीं, अगर नहीं समझते तो भले करेंगे, लेकिन उनके सामने कोई केस जाएगा तो नहीं समझेंगे, क्योंकि आज प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई राजा नहीं है जिसको इतनी निर्णय शक्ति है। सत्य असत्य को समझने की शक्ति आज किसी को नहीं है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें बहुत सारे विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। बाबा जो कहेंगे वो करेंगे हम, और फिर सारी दुनिया कहेगी ये रॉन्ग है। जिसके पास जाएंगे वो कह देगा ये रॉन्ग है। तो बाबा कहते इसीलिए तुम्हें इस बात में दुखी नहीं होना है। तुम्हें ये समझना है कि ईश्वरीय यज्ञ में, ईश्वरीय यज्ञ को साथ देने वाले कोई राजा रानी आज है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ऐसे समय पर विघ्न तो पड़ेंगे और हमें योग बल से ही उन विघ्नों को पार करना है। हम सोचें हमारे साथ न्याय कानून आ जाए, हमारे साथ है ना कोई बाहुबल आ जाए, कोई मनुष्य हमारे साथ खड़ा हो जाए, वो नहीं होगा। लेकिन जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, है ना। तो बाबा कहते तुम मेरी याद में रहते रहते सब करते जाना और सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं सफलता स्मूथ होती है, विघ्न पड़ते हैं, फिर हम बाबा की याद में रहते हैं, फिर विघ्न कटते हैं। ठीक है। ओम शांति।